ये कहानी एक छोटे गांव के किसान रमेश की है, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। रमेश के पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी वह उसी में कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में जाता और देर रात तक काम करता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं और बहुत से किसानों को भारी नुकसान हुआ। रमेश भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और अब उसके पास अगले साल के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रमेश उदास तो था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा, भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। एक दिन उसे गांव के तालाब के किनारे एक पुरानी लावारिस थैली मिली। उसने वह थैली उठाए और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। वह उस थैली को अपने पास रख सकता था और अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल सकता था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा करने से रोका। उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, इसे जिसका है उसे लौटाना ही सही होगा। वह थैली लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सब कुछ बता दिया। मुखिया ने पूरे गांव में ये घोषणा कराई कि जिसकी भी ये थैली है वह आकर अपना दावा कर सकता है। कई दिन बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने बताया कि यह थैली उसके दादा दादी के समय की है, जो उसे जमीन की खुदाई में मिली थी, लेकिन वह इसे खो बैठा था। उस बूढ़े ने रमेश को धन्यवाद कहा और थैली वापस ले ली। उसने रमेश को उसकी ईमानदारी के लिए सोने के कुछ सिक्के इनाम के रूप में देना चाहा, लेकिन रमेश ने कहा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। बूढ़ा बहुत प्रभावित हुआ और उसने रमेश की मदद के लिए उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा। अब रमेश के पास ज्यादा जमीन थी और उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसकी खेती अच्छी तरह चलने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी ईमानदारी और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समय के साथ ईमानदारी और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है।